Good afternoon, dear students. So today we are doing alcohols, the chemical properties. Preparation तो हमने alcohols के इससे पहले देखे हैं. अब इस वाले वीडियो में मैं आपको उसकी chemical properties से introduce करूँगी. तो इसकी chemical properties किस आधार पे होती हैं? They mainly have to do with this रिएक्टिविटी ऑफ दी OH, क्योंकि यही तो फर्क है एल्केन्स और अल्कोहल्स में. अगर यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा होता तो ये sp3 हाइब्रिडाइज में हाइड्रोजन होता तो ये एक एल्केन होती. एल्केन. अब एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ कौन सा ग्रुप है? OH. नाउ दिस OH where the oxygen is electronegative. Being electronegative, it will pull electrons from hydrogen towards itself. मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरफ को आएगा जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड में क्या, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या आ गई है? पोलैरिटी. सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में फर्क है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कोवैलेंट बॉन्ड भी क्या अक्वायर कर लेगा? पोलैरिटी. सो दिस इज पोलैरिटी इन दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन में स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में स्लाइट पॉजिटिव, सिमिलरली कार्बन में भी स्लाइट पॉजिटिव. तो इससे हम अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या समझ में आता है इस स्ट्रक्चर से? दिस इज नेचुरली ड्यू टू दिस पोलराइजेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस OH, now OH is a very strong base, we know. It is basic in nature. लेकिन उस सेम टाइम पे ये जो है एक पुअर लीविंग ग्रुप भी है. क्यों है पुअर लीविंग ग्रुप? क्योंकि देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है, डिफिकल्ट टू ब्रेक. पोलैरिटी एक्वायर कर ली है लेकिन ये सरल नहीं है ये बॉन्ड को तोड़ना. मतलब ये बेसिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है. न्यूक्लियोफिलिक ये ऑक्सीजन क्यों होगा? न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि इसमें क्या है? लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स के, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस लविंग होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को जाएगा. तो इसके जो हमारे रिएक्शंस होंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं ऑक्सीजन पे, ये इसको दोनों ही कैरेक्टर देते हैं. कौन से दो कैरेक्टर देते हैं? एक तो बेसिक कैरेक्टर और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. तो इसके रिएक्शंस जो हैं वो CO बॉन्ड की वजह से होंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. दूसरे जो रिएक्शंस होंगे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी. इसके अलावा इसके रिएक्शंस एज यूजुअल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एलिमिनेशन और कुछ एक खास किस्म के भी रिएक्शंस जो हम इसमें देखेंगे. तो किस तरह से ये CO बॉन्ड के रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए क्या जरूरी है कि C और O, ये O और H, C और O, ये बॉन्ड इजिली टूटेगा नहीं, क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो है अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है. OH बेसिक है ये. तो ये जो लीविंग ग्रुप है इसको ऐसे जिससे ये इजिली बॉन्ड टूट जाए उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में बदलने के लिए ये ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन अगर हो तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज. जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस लगे हुए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में बेयर नहीं करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा. मतलब in order to convert OH into a good leaving group,
there has to be an attack of an acid, and therefore once this leaves, OH गया और OH की जगह क्या आएगा, कार्बन पॉजिटिव में न्यूक्लियोफाइल, नेचुरली 3 ही बॉन्ड्स रह जाएंगे, चौथा की बॉन्ड्स की कमी हो जाएगी, तो न्यूक्लियस में जो अटैक करे न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। ये रिएक्शन SN1 या SN2 डिपेंड करता है किस किस्म का अल्कोहल हो, तो ये दोनों किस्म के रिएक्शंस इसमें हो सकते हैं। तो हम देखें अब इसमें पहले कौन सा रिएक्शन, सबसे पहले हम देखें इसमें रिएक्शन कि क्या हो रहा है CO बॉन्ड की वजह से। रिएक्शन पोलैरिटी आपको बता दी है। अब देखिए COH HA अटैक ऑफ द एसिड, ऑक्सीजन के लोन पेयर से H पॉजिटिव को जो है इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो ये रह गया है A नेगेटिव यहाँ। एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और जो अभी तक OH पुअर लीविंग ग्रुप था, ये क्या बन जाएगा, अ गुड लीविंग ग्रुप। यहां से निकला ये H2O, जैसे ही निकला कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 से 3 हो जाएगी। तो कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे ये देखेगा कि इसकी वैलेंसी पूरी हो, पूरी कौन करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक करा और H2O यहाँ से निकल गया, एंड वी गेट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन, एक ग्रुप निकला है उसकी एवज में दूसरा आया है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन में आया है, क्योंकि जब ये निकलेगा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये कैसा अटैक है, अटैक ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज लविंग रिएजेंट, अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, द फर्स्ट रिएक्शन ROH plus HX is equal to RX plus H2O. This is hydrogen halide. Step 1, अब हम जो स्टेप 1 इसमें देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो होगा ये किस तरह से होगा। तो स्टेप 1 में क्या बनेगा, इसमें इस रिएक्शन में सबसे पहले प्रोटोनेशन। क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन, बिकॉज अल्कोहल रिएक्ट्स, they react with many reagents. Commonly used reagents are hydrogen halides, HCl, HBr, HI, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसने अटैक करा तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, ऑक्सीजन पे वही पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया, क्योंकि ये है H3O पॉजिटिव, मतलब एसिड, एसिडिफाइड वाटर है, प्रोटोनेटेड वाटर। H पॉजिटिव यहाँ आया तो ये निकल गया यहाँ पे H2O, और ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ अब ऑक्सीजन में बैलेंसी 2 से 3 हो गई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये तो फर्स्ट स्टेप है, प्रोटोनेशन होना। अब सेकेंड स्टेप में ये जो बना है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज ट्रांजिशन ऐसा स्टेट, ये अनस्टेबल है, ये अपनी तरफ को क्या खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो वो कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो कैसे निकल आएगा, H2O के फॉर्म में। कार्बन इन टर्न पॉजिटिवली चार्ज किस में चेंज हो गया, कार्बोकेटायन, एंड दिस स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सिंस इट इज द स्लो स्टेप। और आप देख रहे हैं इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो है एक ही हमारी ये स्पीशी पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब ये रिएक्शन जो है किस किस्म का है, आप रिकग्नाइज करेंगे इसमें SN1 टाइप मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, क्योंकि उसी में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है 2 स्टेप में, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर फास्ट रिएक्शन। ये स्लो रिएक्शन, इसलिए ये रेट डिटर्मिनिंग, हेंस SN1। इन द सेकेंड स्टेप, बिकॉज कार्बोकेटायन, ये क्यों बना ये कार्बोकेटायन, क्योंकि हमको मालूम है टर्शरी जो कार्बोकेटायन है वो बहुत स्टेबल होता है। वाई, ड्यू टू 2 रीजंस एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। फर्स्टली ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई ये अल्काइल ग्रुप शो करेंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज को वो कुछ हद तक स्टेबलाइज कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सेकेंडली इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ये कार्बोकेटायन कैसा है जो बना हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ, sp3 देखिए भीड़ भाड़ थी ना यहाँ, ये टर्शरी सबस्ट्रेट है, कार्बन सब तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, स्टेरिकली क्राउडेड है, तो
क्राउडिंग कम करने के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज हो गया, sp2 बॉन्ड एंगल बढ़ गया क्योंकि कार्बोकेटाइंस sp2 हाइब्रिडाइज 120 डिग्रीज एंड मोर ओवर इट इज स्टेबलाइज्ड, क्योंकि स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन आगे को कैसे प्रोसीड करे, वापस ये नहीं बना ले इनिशियल, अब ये आगे को तभी प्रोसीड करेगा जब ये स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस इज अ स्लो स्टेप बट द सेकेंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप जहां दो स्पीशीज ये पार्टिसिपेट कर रही हैं. क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है कार्बोकेटाइन, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा एंड वी गेट आर न्यूक्लियोफिलिक substituted product, and the mechanism is SN1 formation of carbocation and then attack by the nucleophile. As we can see, when this reaction occurs, the order of reactivity, जो order of reactivity होगा, सबसे ज़्यादा reactive HI, फिर उसके बाद HBr, फिर HCl, और HF तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड ये इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो फ्लोराइड और H के बीच का बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है एकदम स्मॉल साइज की वजह से इसके, तो ये H पॉजिटिव इसमें से कहाँ से देगा, और F कहाँ से अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इतना strongly electronegative. Iodide, you know, is a good leaving group as well as a good nucleophile. HI, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आयोडाइड में बीच के न्यूक्लियस से दूर होते हैं बड़े साइज की वजह से, they are easily available, basic. So hence this will attack the carbocation fastest, then this will attack, then this, and then finally this. ये तो रहा हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी. लेकिन रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की कैसे होगी? आपको मालूम है कि जो टर्शरी सबस्ट्रेट्स हैं वो सबसे स्टेबल क्यों होते हैं टर्शरी सबस्ट्रेट्स, क्योंकि उनसे ये क्यों देंगे इस किस्म के रिएक्शन इस मैकेनिज्म से SN1, क्योंकि ये बनाएंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन. कहने का मतलब कार्बोकेटाइन इज द वन विच इज स्टेबल, नॉट द सबस्ट्रेट. सो टर्शरी कार्बोकेटाइन यू नो इज मोर स्टेबल due to those two hyperconjugation and inductive effect, then is secondary, then is primary, then methyl. तो order of reactivity भी ऐसे ही फॉलो करेगा, जिसमें जितना इजिली, जितना अच्छी तरह स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा वो अल्कोहल उतना ही इजिली रिएक्ट करेगा, वो SN1 रिएक्शन उतने इजिली देगा. तो टर्शरी अल्कोहल देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फाइनली मिथाइल. अब हम देखें इसमें उदाहरण देखिए, यह है कैसा अल्कोहल, जिस कार्बन में OH लगा है वो इन टर्न दो अल्काइल ग्रुप से लगा है, मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. जब इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HBr के साथ हुआ तो OH निकला, कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी स्टेबलाइज होगा, एंड इन द सेकेंड स्टेप पहले तो प्रोटोनेशन होगा जिससे OH को किस ग्रुप में, अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने को, OH OH2 में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, H2O निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा. यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हुआ, उसमें फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ फास्ट रिएक्शन Br जो है अटैक करेगा एंड वी गेट आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड द प्रोडक्ट. नाउ लेट अस सी, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल एंड पेंटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4 5 एंड पेंटाइल. अब इसमें जब HCl का अटैक होता है, रिमेंबर्स अदरवाइज अटैक इज नॉट इजी बिकॉज वी नो दैट दिस OH हैज टू be turned into a good leaving group. तो इसमें ये मदद करता है क्योंकि ये प्राइमरी का प्राइमरी सबस्ट्रेट है. ZnCl2 के साथ क्या होगा, ZnCl2 के साथ, क्योंकि ZnCl2 यहाँ अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये बहुत अच्छे इसको, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, लुईस एसिड है, इसमें अटैक करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे OZnCl इसके साथ 2. ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा निकल आएगा यहाँ से, और ये जो CH2 है अब ये बन गया कार्बोकेटाइन. अब देखिए प्राइमरी है, हमने तो कहा था ना प्राइमरी तो इस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, क्यों, ये इसमें कार्बोकेटाइन बनता है क्योंकि ये चेंज हो जाता है कार्बोकेटाइन किसमें, इनटू सेकेंडरी. कैसे, क्योंकि CH2 पॉजिटिव है, यहाँ से H नेगेटिव लेगा तो किसमें चेंज हो गया, CH3. ये इन टर्न CH2 किसमें चेंज हो गया, CH पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से एक निकल चुका है हाइड्रोजन. इसके ऊपर अब देखिए बॉन्ड्स की कमी हो गई, अब इसके जो बॉन्ड्स हैं वो कितने रह गए, सिर्फ 1 और यहाँ 2, तीसरा हाइड्रोजन के साथ 3, तो एक वैलेंसी कम है, कार्बोकेटाइन बन गया कैसा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल देन अ प्राइमरी. हेंस इन दिस केस वी विल गेट अ रीअरेंज प्रोडक्ट, मतलब CH2 के साथ Cl जब लगा, H पॉजिटिव Cl है यहाँ, Cl नेगेटिव जब यहाँ लगा तो क्या बन गया,
उस केस में CH2Cl 1-chloropentan, और जब सेकेंडरी के साथ लगा तो बन गया 2-chloropentane. As a result of this, we will be getting our substituted product. Now this substituted product is a rearranged product. किस किस्म का प्रोडक्ट है ये हमारा रीअरेंजमेंट वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि नहीं तो हमारा यही बनता ना 1-chloropentan, पर हमारा ये ना बनके ये दो किस्म से ये बने हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है 2-chloropentan, ये हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है. Now we know, so this shows that carbocations can undergo rearrangements. ऐसे rearrangements जो हैं कार्बोकेटायंस में easily हो जाते हैं, क्योंकि अगर गुंजाइश हो तो वो कार्बोकेटायन rearrange होता है into the more stable carbocation, and hence a rearranged product will be formed. Now the reaction with hydrogen halide, अब देखिए किस किस्म के सबस्ट्रेट्स में ये रिएक्शन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हमारा ना सेकेंडरी SN1 टाइप का, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक. अब आप समझ ही गए होंगे इन्हीं में क्यों होता है, क्योंकि इनके कार्बोकेटायन बहुत क्या होते हैं, स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, और वी कैन से इन दीज केसेस रेजोनेंस. अब हम देखते हैं इसमें, देखिए एक ये दिखा रखा, बाकी तो सारे नहीं है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह होगा कार्बोकेटायन बनके. ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल, HX की प्रेजेंस में क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड, H पॉजिटिव यहाँ अटैक करा, तो ये क्या बन गया, H2O पॉजिटिव चार्ज आ गया. दिस लीविंग ग्रुप OH इज टर्न्ड इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप. अदरवाइज OH अपने आप नहीं निकल आता है ऐसे, जब तक कि इसमें कोई लुईस एसिड या प्रोटॉन का अटैक नहीं होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में ना आए हैं. तो अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, निकल गया यहाँ से, क्या बन गया हमारा कार्बोकेटायन. हम SN1 में आपने देखा ना कार्बोकेटायन बनता है, और ये कैसे स्टेबलाइज हुआ, ये कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज ये रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींचेगा, इन टर्न यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह. क्या हो सकता है, ये पैरा पोजिशन से, देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आप देख रहे होंगे पैरा पोजिशन से चले गया ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, और यहाँ पैरा पोजीशन पे तो आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन जो है स्टेबलाइज हो गया. सारे कार्बन्स की वैलेंसी जो है पूरी है, जहां वैलेंसी पूरी नहीं है वहां क्या चार्ज है, पॉजिटिव. सिमिलरली इन दिस पोजीशन, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खिंचा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज. दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाइल कैटायन. ये सारे इसको स्टेबिलिटी देते हैं, यही कारण है कि ये रिएक्शन जो है इसमें कैसा होगा, ये अल्कोहल जो है प्राइमरी CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए, तो उसके बावजूद भी इसमें क्या हो रहा है रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म से, बिकॉज द कार्बोकेटायन इज बीइंग स्टेबलाइज्ड. एंड देन दिस इज अ स्लो स्टेप एंड दिस इज द फास्ट स्टेप वेयर दीज टू स्पीशीज आर टेकिंग पार्ट इन दिस. द कार्बोकेटायन प्लस द न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक करा, और हमारे पास क्या मिल गया, बेंजाइल हैलाइड, which is a fast process, SN1 type of mechanism. Now coming to प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि हमने देखा ना सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइल, बेंजाइल, यही अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं इस मेथड से कार्बोकेटायन बना के, क्योंकि उनके कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं. लेकिन प्राइमरी अल्कोहल और मिथेनॉल है, उनमें SN2 टाइप का रिएक्शन होगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह पता है ये स्टेबलाइज अपने आप को नहीं कर सकता. तो स्टेबलाइज नहीं कर सकता तो रिएक्शन आगे को कैसे बढ़ेगा. तो इसमें एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है. H पॉजिटिव ने अटैक करा तो ये आ गया H2O, ऑक्सीजन ने इससे बॉन्ड खींचे, लेकिन ये कार्बन को ऐसे नहीं छोड़ जाएगा, नहीं तो इसकी वैलेंसी जो है अधूरी होगी और ये अनस्टेबल होगा. इन टर्न ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट है इसको अटैक करेगा, तो एक तरफ से ये निकला और एक तरफ से X नेगेटिव इस पे आया. तो कहने का मतलब है इसमें, जैसा आप एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा, अगर ये हमारा इस किस्म का अल्कोहल हो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन इन दिस केस. अब ये तो खैर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें तो 2H लगे हैं, स्टीरियो सेंटर की का सवाल ही नहीं है. तो ये हाइंड अटैक होगा, पीछे से अटैक होगा, आगे से ये ग्रुप निकला H2O, पीछे से अटैक हुआ किसका, न्यूक्लियोफाइल का, एंड वी गेट दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. नाउ इफ this reaction is carried out,
without the presence of, as I was telling you earlier, and influence, because primary alcohols में इतना easy नहीं होता है reaction, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा है, कोई ऐसी स्टेबल स्पीशी तो बन नहीं रही है, तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए जिंक क्लोराइड डाली जाती है। खाली अगर हम डालें HBr और ये रिएक्शन सोचें आगे को प्रोसीड करें, इसमें एकदम से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि OH नेगेटिव इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, सो दिस रिएक्शन विल नॉट अकर। इस O में हमें गुड लीविंग ग्रुप बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसके लिए इसमें जिंक क्लोराइड डाल दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी होती है, तो ये ऑक्सीजन के लुईस एसिड ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ऑक्सीजन में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, तो ये इधर से ये पूरा ग्रुप निकला ZnOHCl2 नेगेटिव, और दूसरी तरफ से अटैक हुआ किसका, हमारा अगर HCl लिया है तो Cl नेगेटिव का, तो ये अटैक हुआ तो बन गया RCl। और ये जो हमारा है ZnOHCl2, ये वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस भी है, HCl लिया है, और वाटर भी है H3O, इसकी प्रेजेंस में चेंज हो गया इनटू जिंक क्लोराइड एंड वाटर। That is, this is just activating the reaction. Zinc chloride is only activating the reaction. So this is how, by SN2 type of mechanism, that primary alcohols and methanol, they react. Now coming to its reaction with PBr3. अब PBr3 के साथ जो इसके रिएक्शंस होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स यही रिएक्ट करते हैं इसके साथ, PBr3 के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स। अब ये जो रिएक्शन होगा उसमें फिर से सब्सटीट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, मतलब R के साथ लग गया Br और साथ में H3PO3 बना। अब इसका मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह होता है कि अल्कोहल है वही, याद रखिए अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या होगा, अब इस फास्फोरस में 3 ब्रोमीन लगे हैं, ये अपनी तरफ को लगातार इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, और इनको फैसिलिटेट कौन करेगा निकलने के लिए, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और 3 लगे हैं, एक भी नहीं। इनको फैसिलिटेट करेगा ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे लगा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे, तो फास्फोरस और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। तो फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन ने दे दिए फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट उसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ये Br नेगेटिव निकल गया, मतलब हमारा बन गया प्रोटोनेटेड अल्काइल डाइब्रोमोफॉस्फाइट, डाइब्रोमो, हाँ एक Br निकल चुका है, एंड प्रोटोनेटेड, ये जो है ये प्रोटोनेटेड अल्काइल है डाइब्रोमो फॉस्फाइड, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप इसमें से गुड लीविंग ग्रुप, दिस विल लीव, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इन टर्न जो Br नेगेटिव है, यहाँ Br नेगेटिव निकला है, ये फिर RCH2 में अटैक करेगा, जैसे ही CH2 में इसका अटैक हुआ, यहाँ से ये इस तरह निकल गया। कहने का मतलब है ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें क्या बन गया प्रोडक्ट, RCH2Br। RCH2Br now is followed by this OHPBr2 बना है ना, क्योंकि ये निकल गया OHPBr2। अब अगर आप इस को देखें, OHPBr2 में फिर 2 Br लगे हैं और वो उसी तरह करेंगे, फिर से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो ये Br अपनी तरफ 2 के 2 लगे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, Br नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ये RCH2OH के ऊपर ये जो लोन पेयर है, इसने इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस को दिया, क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो गया, तो फास्फोरस की 3 वैलेंसी ये निकल जाएगा, तो 2 ही रह जाएगी, तो इसलिए ऑक्सीजन से ही इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये मिल गए। अगेन हमारा प्रोटोनेटेड एल्काइल बन गया, आपके डाइब्रोमो नहीं है, आपके एक ही Br रह गया है यहाँ, PBrOH, OH तो लगा था ना पहले से, और ये जो दूसरा Br था ये निकल गया, तो ये फिर से गुड लीविंग ग्रुप ये पूरा निकल आएगा। आपके P के साथ कितने लगे हैं, देखिए OH, 2 OH लगे हैं, P के साथ 2 OH और एक Br, एक ही रह गया, और साथ में जो Br यहाँ से निकला ये CH2 के साथ क्या बना लेगा, RCH2Br। तो ये साइड बाय साइड ये रिएक्शन हो रहे हैं, ये यहाँ से निकल रहा है ग्रुप और दूसरा इसके ऊपर अटैक कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स में, इसीलिए रिएक्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देगा यहाँ। एक तरफ से ये लीविंग ग्रुप निकला और दूसरी तरफ से एंट्री हो गई किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, ये लीविंग ग्रुप निकला और यहाँ पे जो Br नेगेटिव निकला था वो इस पे RCH2 पे अटैक करा, तो ये बन गया। अब
OH2 PBr, अभी भी इसमें एक Br है जो Br 7th ग्रुप, जो कि अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करे, ये पुल करेगा, और कौन मदद करेगा इसको बाहर निकलने में? Br नेगेटिव के फॉर्म में, ऑक्सीजन का फिर से लोन पेयर। मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि इसी किस्म से फिर से क्या बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट, यानी कि RCH2OH के ऊपर, OH के ऊपर यहाँ लग जाएगा फिर से फॉस्फोरस। और अब फॉस्फोरस के पास कितने हो गए OH? 3 OH हो गए, 2 तो यहाँ थे, एक यहाँ। ये Br नेगेटिव निकल आएगा। जो Br नेगेटिव निकला है वो इस RCH2 पे अटैक करेगा। ये थर्ड मॉलिक्यूल है RCH2 का, तो बन गया RCH2Br। और अगर आप इसको एक्सपेंड करें, जो यहाँ बना है POH OH OH, 3 हो गए ना OH, 2 यहाँ थे, तीसरा फिर ये गुड लीविंग ग्रुप में इसको चेंज कर दिया OH को, तो ये भी निकल गया फॉस्फोरस के साथ, मतलब H3PO3। सो H3PO3 RCH2Br एक यहाँ बना है, RCH2Br यहाँ बना है इससे पहले, और RCH2Br यहाँ बना है। तो मतलब कितने बन जाएंगे हमारे? इस तरह 3 अल्कोहल्स रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल PBr3 के साथ, और हमें 3 मॉलिक्यूल्स देंगे अल्काइल हैलाइड की। सो देयर इज नो कार्बोकेटायन, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं है, इसलिए इसको बड़ा प्रिफर करा जाता है ये रिएक्शन को एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। किससे? क्योंकि यील्ड भी बहुत अच्छी है। आप देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एल्काइल हैलाइड में, एक मॉलिक्यूल किसके साथ? एक PBr3 के साथ। सो नाउ इसमें क्या किया जाता है? अब इसके बाद देखिए, जो हम ये जैसे हमने ये रिएक्शन देखा था ना PBr3 के साथ, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का है Br, कैसे ऐड हुआ है? PBr3 से। किस तरह? हर बार एक Br निकला। कैसे निकला? कि ये PBr3 जो था, इसमें Br निकलने से पहले ही, क्योंकि ये तभी तो निकलेगा जब फॉस्फोरस की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी, OH का लोन पेयर, तो ऑक्सीजन एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज, Br निकल गया, ऑक्सीजन पॉजिटिव, फिर ये टूट जाएगा और फिर इसमें ये Br लग गया, तो हमें मिल गया उससे एक मॉलिक्यूल RCH2Br कन्वर्ट हो गया। पर यहाँ पे एक OH PBr अभी भी 2 हैं, तो ये 2 भी ऐसे एक एक करके निकलेंगे PBr2, क्योंकि ये P के साथ अल्कोहल का OH लग जाएगा जिससे ऑक्सीजन को वो पॉजिटिव बना दे, और हर बार इस तरह OH फॉस्फोरस के साथ खिंच के निकल आएंगे, RCH2 के साथ Br जुड़ जाएगा। So this is a very efficient way of preparing alkyl halide from alcohols. Now coming to the reaction with thionyl chloride. Thionyl chloride, it also converts a primary और secondary alcohol, क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तो क्लोराइड किस तरह बनेगा? इसमें भी क्या कहना चाहिए, क्योंकि अब थाइनल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, तो देखिए जो क्लोराइड हमारा बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड हमारा प्रोडक्ट, ये भी बहुत अच्छा एफिशिएंट रिएक्शन है हमारा, और इसमें भी किसी किस्म का रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनता। उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए थोड़ा सा हम ये कैटेलिटिक अमाउंट डाला जाता है टर्शरी अमीन। इसका सिर्फ ये रोल होता है कि ये रिएक्शन को आगे को बढ़ाए। कैसे आगे को बढ़ाए? क्योंकि ये जो HCl बना है, HCl के साथ कंबाइन करके ये दे देगा हमें RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसा सॉल्ट बन जाएगा ना, क्वाटनरी अमोनियम टाइप सॉल्ट। ये इसमें से रिमूव हो गई, तो आगे का एक प्रोडक्ट रिमूव हो गया, तो मतलब यू नो what will happen, the reaction will be facilitated in the forward direction, क्योंकि ये इसमें से रिमूव हो गया है, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। So the reaction is promoted. मैकेनिज्म अब इसमें कैसा होगा फिर से समझ लीजिए। RCH2OH है, फिर से ऑक्सीजन को OH को कहना चाहिए, अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए सल्फर के साथ, सल्फर जो 6 ग्रुप में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ऑक्सीजन से कम होती है। Cl ये तो 7th में है, तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब ये S और ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। जैसे ये यहाँ गया, सल्फर की वैलेंसी कितनी होने लगेगी? 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे? फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH, एंड हियर ऑक्सीजन अगेन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर, हमेशा ऑक्सीजन पहले पॉजिटिव चार्ज उसमें आता है, तब जा करके वो अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो अब ये कैसे आया पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि SOCl2 ने इसके ऊपर अटैक करा। SOCl2 ने, ये SOCl2
कैसे, इस तरह ये बॉन्ड इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई। अब क्या होगा, ये लगे हुए इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी तरफ, क्लोरीन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, और ये ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर से सल्फर खींचेगा, ऑक्सीजन में लगे हुए पाई इलेक्ट्रॉन जो वापस आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से, ये Cl नेगेटिव, और ये रह गया SOCl। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन में क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl नेगेटिव यहाँ से एक H को खींच लेगा, H पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें से हट गया, तो क्या आ गया RCH2OSOCl, ये बना पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ हट गया है, अब देखिए पर क्या होगा, ये HCl जो बना है ना, ये कौन रिमूव करेगा इस HCl को, इसमें क्या डाला है R3N, ये इसको रिमूव करेगा जिससे रिएक्शन आगे को फैसिलिटेट हो। ये बन गई अल्काइल क्लोरोसल्फाइड, ये अल्काइल क्लोरोसल्फाइड जो बना है, फिर इसमें क्या लगा है देखिए Cl, ये Cl यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इसके आगे देखिए, मालूम है ना HCl जो है वो आयनाइज करेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये तीनों, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl अपनी तरफ को बॉन्ड खींच रहा है, तो ये सल्फर से, सल्फर इन टर्न ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो है इस पे Cl नेगेटिव जैसे ही लगी, यहाँ से O नेगेटिव खींच के बाहर आ गया, मतलब RCH2Cl बना, और ये O नेगेटिव, तो हमारे को मिल गया SO नेगेटिव Cl, SO नेगेटिव, ये बॉन्ड खींच गया Cl, एंड दिस then therefore changes into SO2 and Cl negative। ये Cl नेगेटिव जो है ये HCl के H के साथ कंबाइन कर गया, बन गया HCl, जो कि रिएक्शन मिक्सचर से कौन रिमूव करेगा, हमारा ये जो टर्शरी अमीन है, ये कैटालिटिक अमाउंट में, रिमेंबर ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए है। सो दिस इज द रिएक्शन विद thionyl chloride, where what is formed, alkyl halide, again no rearrangement takes place, and the reaction takes place by primary or secondary alcohols only give this reaction. On refluxing, first this oxygen, or by attacking with sulfur, the lone pair, it gets a positive charge, and hence Cl negative is removed, which removes the H positive from here, so that the positive charge is now removed, but at the same time these are all electronegative, so O negative अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि ये सारे ही ये पुल कर रहे हैं अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से करेगा, ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ आ गया RCH2Cl, तो ये जो हमारी स्पीशी बनी SO नेगेटिव, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, at the same time Cl negative, which combines with H positive to give us HCl, which is removed by R3N. So this is all for today. We did these reactions. आज जो हमने reactions करे वो कौन से reactions थे, वो reaction हमारे polarization of the covalent bond polarity, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, and this oxygen negative is removed in the form of OH2, or O acquires a positive charge because OH negative ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इसको अच्छे लीविंग ग्रुप में चेंज करने के लिए इसमें पॉजिटिव चार्ज लाना जरूरी है। तो हमने देखे कि हमारे सेकेंडरी, टर्शरी ये अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से अल्काइल हैलाइड के साथ, और जब ये रिएक्ट करते हैं PbR3 या SOCl2 के साथ, तो रिएक्शन जो है बिना कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स with PbR3, SOCl2 and HI. So that is all for today. Thank you.